गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 6 और उस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन के बारे में आप पहले भी जानते हैं। दो रेखाएं जैसे मैंने यहां पर ले रखे हैं, ये टू लाइन्स हैं, मैंने कहा एक पैरेलल लाइन है। समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब हुआ कि ये लाइन कहीं मिलती नहीं है इस तल में। इन लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हर जगह समान बनी रहती है। तो वो रेखाएं, किसी तल में वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी है, ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटरसेक्ट दीज टू लाइंस। तो आप देख रहे हैं इसमें एंगल बन रहे हैं। यदि मैं इन कोणों को इस रूप में दिखाऊं कि ये वाला एंगल को मैं 1 ले लूं, इस वाले एंगल को मैं 2 ले लूं, ये वाला एंगल मैं 3 कह दूं और इस वाले एंगल को मैं 4 कह दूं। ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास 5 है, ये वाला एंगल 6 है, ये वाला एंगल 7 है और ये वाला एंगल 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल बन रहे हैं, टू पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो इस प्रकार से यहां एंगल बन रहे हैं। अब इन एंगल्स को देखिए, इन पर ध्यान दीजिए, ये किस टाइप के एंगल्स हैं। आप देखिए, ये जो एंगल है 1 है, 2 है, 7 और 8 है, ये लाइंस के बाहर के एंगल है ये। ठीक है, 1 और 2 इस लाइन के बाहर बन रहे हैं, 7 और 8 इस लाइन के नीचे बन रहे हैं। तो आप लिख देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये जो एंगल है 1 2 7 8, इन एंगल को बोलते हैं बाह्यकोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन के बाहर के एंगल 1 2, इस लाइन के बाहर के एंगल 8 7, ये कहलाते हैं 1 2 7 8 आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल पड़ रहे हैं, इसमें 3 4 5 6 एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 इन लाइंस के बीच पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, अंतः कोण हो गए। ठीक है, लाइन दो लाइनों के बीच में पड़ रहे हैं, अंदर पड़ रहे हैं, तो इनको आप इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, इनको कहेंगे अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये अंतः कोण हो गए। ठीक है, ये इन दो लाइनों के अंदर पड़ रहे हैं, इन दो लाइनों के बीच में पड़ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको कुछ बातें और ध्यान देनी है। यहां पर हम कुछ और एंगल के बारे में समझेंगे। एक प्रकार के एंगल होते हैं आपके संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन एंगल आपके करिस्पॉन्डिंग हुए? आपके एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 4,
एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 7, ये आपके संगत कोण। कौन कौन मैं कह रहा हूं, इस एंगल का ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है। ठीक हो गया, और ये आपस में बराबर के होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इनको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। कौन कौन इक्वल हुए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संगत कोण, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ध्यान रखना आपने, पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो संगत कोण बनते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, और वो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत अधिक यूज होने वाला है। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भी संगत कोण है। ये वाला कोण इसके बराबर, ये भी संगत कोण है। यहां पे क्लियर है आपको? ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात कहता हूं, एकांतर कोण कौन कौन हुए। आप देखिए, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल आपकी कौन कौन है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, कौन कौन हुए एकांतर कोण। आप देखिए, ये वाला जो एंगल है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन होगा। ठीक है, इस लाइन के एक साइड 3 बन रहा है, एक साइड 5 बन रहा है, तो इधर वाला इधर के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। 4 वाला 6 के इक्वल हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इनको कहेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके एकांतर कोण है। ठीक है, और इनको और बढ़िया ढंग से कहेंगे तो एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर बन रहे हैं ना, ये अंदर के जो एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये कैसे एंगल है, ये हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर डियर स्टूडेंट इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट, और एंगल 1 जो होगा आपके किसके इक्वल होगा। अब यहां देखिए, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, दिस इज इक्वल टू दिस वन। ये एकांतर बाह्य कोण है, ये बाहर के हैं। ठीक है, हमने शुरू में ये कहा भी था, बाह्य कोण कौन कौन है। ठीक है, ये आपके बाह्य कोण हो गए, तो ये तो इंटीरियर हो गए, ये तो अंतः कोण है। बाह्य कोण हमने ये कहा था 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इनमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस लाइन के एक तरफ यो, और फिर इसके दूसरी तरफ। तो ये कैसे एंगल है, ये है एकांतर बाह्य कोण। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया। इसी रूप में डियर स्टूडेंट आपके पास एंगल 2, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा।
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 है। कैसे एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, ये एकांतर कोण। ठीक है, ये एंगल आपका इसके इक्वल, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ये हो जाएंगे आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एकांतर बाह्य कोण, यह है एकांतर अंतः कोण, अंतः भी जोड़ सकते हैं आप। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इंटीरियर एंगल्स हैं पर अल्टरनेट, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, बाह्य कोणों में क्या है, इनमें देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इनको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण है ये एकांतर कोण। ठीक है, तो आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सीधा हम एकांतर कोण भी कहेंगे, इनको अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए और भी इंटरेस्टिंग बातें देखिए। जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी आप देखिए। ठीक है, ध्यान से इसको करिए और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज यूज होगा उसमें डायरेक्ट। इस समय आपको देखना है संगत कोण कौन है, एकांतर कोण कौन है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन है, और पैरेलल लाइन के केस में वो एंगल कैसे कैसे कौन कौन एंगल बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो आप ये देखिए डियर स्टूडेंट कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अब ये जो लाइन है आपकी ये ठीक है, ये दो पैरेलल है, ये तो आपको मालूम है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो तिर्यक रेखा है, इसके एक और जो एंगल बनते हैं ये इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण है ना, ये हो रही, तो इनका जो सम होता है एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका और इसका सम 180 डिग्री और इसका सम भी 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है और इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये और ये, इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब इसमें आपकी एक्सिम आती है, अभिगृहित आती हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एक अभिगृहित है, अभिगृहित का मतलब हुआ स्वतः सिद्ध, एक्सिम। ठीक है, एक्सिम ये स्वतः सिद्ध बातें हैं। ठीक है, इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या है कि यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो बताया था, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो बताया था आपको। ठीक है, संगत कोणों में आपके करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 6 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 और 8 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 7 इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गए। तो क्या है, एक्सिम क्या कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल
intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal. ठीक है, corresponding angles क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एक बात, ठीक है. और corresponding angle के बारे में हमने पहले ही आपको बताया है कि 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल है और 3 7 के इक्वल है. ये इंटीरियर एंगल्स है. सॉरी, इनको बोलेंगे संगत कोण. करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. कब? जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस प्रकार जो संगत कोण बने, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, वो बराबर होते हैं. ये एक्सिम है, ये अभिगृहित है. और इसका कन्वर्स आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटे और संगत कोण बराबर मिले, संगत कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं. एक बात क्या कही जा रही है? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं. दूसरी बात क्या है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, और संगत कोण बराबर हैं, तो ये रेखाएं आपस में समांतर होती है. आगे समझ में? इफ a transversal intersect two lines and the corresponding angles are equal, this implies that these two lines are also parallel. बस ये है इनका कन्वर्स. ठीक है डियर स्टूडेंट? ये बात को आप समझ रहे हैं? एक चीज आपको ये दिमाग में आ गई कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं. ठीक है. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. ठीक हो गया. अब एक थ्योरम आती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है. अब आप देखिए, एक थ्योरम है आपके पास. थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण आपस में समान होते हैं. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर आपके ये 4 हो गए, 3 4 6 5, 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण हो गए. अब अंतः कोणों में भी ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, थ्योरम कहती है. तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहेंगे एकांतर कोण. इस लाइन की इस तरफ बना हुआ है और ये वाला इस लाइन की इस तरफ बना, तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल 3 और 5 इक्वल है और 4 और 6 इक्वल है. ठीक है. तो इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है डियर. तो दो प्रकार के एंगल आप पढ़ रहे हैं. एक तो संगत कोण पढ़े आपने, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. जब दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काट रही है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बराबर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. ठीक है. दूसरी बात आप पढ़ रहे हैं कि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल बने, अल्टरनेट एंगल,
ठीक है, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण, ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। इस लाइन के इस तरफ ये एंगल और इस लाइन के इस तरफ का एंगल, ये दोनों इक्वल है। और इस लाइन के इस तरफ का एंगल इस लाइन के इस तरफ के एंगल के बराबर है। इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, लाइनों के बीच में पड़ रहे हैं अंदर के कोण है एकांतर अंतः कोण। ठीक है अंडरस्टैंड, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान करना है। इसका कन्वर्स भी है कि यदि टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और ये जो एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण, यदि अंतः कोण एकांतर अंतः कोण यदि बराबर हो तो ये दो लाइनें पैरेलल होंगी। आप समझ रहे होंगे थ्योरम मैंने क्या कहा। थ्योरम क्या है, प्रमेय कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। दूसरी बात कि यदि टू लाइंस कह रहा हूं, पैरेलल नहीं कह रहा हूं, टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और एकांतर अंतः कोण यदि बराबर हैं तो इसका मतलब ये तभी होगा जब ये दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक होगी, ठीक है अंडरस्टैंड। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस and interior alternate interior angles are equal, then certainly these two lines are parallel। ये है बात, ठीक है ना। तो इस पूरी बात से एक चीज आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। ठीक है अंडरस्टैंड, एक बात ठीक से समझ में आ जाएगी कि दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब संगत कोण कौन कौन हुई, करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हुई, ये और ये और ये और ये और ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण है। ठीक है, अंतः कोण एकांतर अंतः कोण वो भी बराबर होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आप समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक थ्योरम आपकी और है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। आप समझ रहे हैं, टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल के अंतः कोण जो बन रहे हैं, एक ओर के जो अंतः कोण बन रहे हैं, इस ट्रांसवर्सल के एक ओर जो अंतः कोण बन रहे हैं, जैसे 5 और 4 और 5, इनका सम 180 होता है। पहले मैंने लिखा हुआ, ये भी थ्योरम है। ठीक है, एक साइड ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इसके ट्रांसवर्सल के एक साइड, तो 4 और 5 का सम 180 और 3 और 6 का सम भी 180 होता है। ठीक है डियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये थ्योरम्स इसमें है। ठीक है, तो आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये प्रिंसिपल है आपके पास, ये आपके काम आने वाले हैं जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं डियर, आप देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपनी अपनी बुक में देखेंगे।
एक फिगर इन्होंने दिया हुआ है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी के समांतर है। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आप देखिए, मैं फिगर बना लेता हूं। एक लाइन आपकी ये है, ये है आपकी ए बी। ठीक है, एक लाइन आपकी ए बी है, दूसरी लाइन आपकी सी डी है, दूसरी आपकी सी डी लाइन है, ये सी ए। ठीक है, इन दो लाइनों को, ये लाइनें जो हैं, इन दो लाइंस को देखिए, इनको एक एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, एक ट्रांसवर्सल लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इन टू लाइंस को, और एंगल दिए हुए हैं आपके पास। ये 50 डिग्रीज का है, आप देखिए ध्यान से, ये 50 डिग्रीज का एंगल है, और ये 130 का है, सॉरी, ये y है। ठीक है, 130 y, ये आपका x है, ये वाला एंगल x है। तो एक तो आपको x की वैल्यू चाहिए, x कितना है ये चाहिए, और y कितना है ये चाहिए। पहले तो आपको ये चाहिए, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये चाहिए आपको पहले। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, ऐसे टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो ये एंगल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये है, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हो गई, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आप देख रहे हैं एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, y की वैल्यू 130 डिग्री आएगी। क्यों? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये इसके इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू तो निकल गई, y इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अब ये वाला कैसे निकलेगा, देखो इस x कैसे निकलेगा। आप देख रहे हैं एक लाइन है, एक लाइन है, और लाइन के किसी पॉइंट पर एक ही ओर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आप जानते हैं ये मेरे पास कोई लाइन है, और किसी पॉइंट के एक और जो एंगल बनता है डियर स्टूडेंट, ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये लाइन है, इसके इस पॉइंट पर एंगल जो बना ये पूरा, ये 180 डिग्री का है, ये पूरा। अब ये एंगल 180 डिग्री का होगा, तो ये सम किस किस का है, x और 50 का सम है। सिंस आप लिखेंगे x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, x ये वाला है और 50 ये वाला है, दोनों को प्लस करूंगा तो 180 होना चाहिए, क्योंकि लाइन के एक साइड के एंगल है ये, तीन दोनों का सम 180 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो आपके पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 130 डिग्रीज एंड y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। बोथ एंगल्स आर 130 डिग्रीज। दोनों कोण आपके
130 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब आपको एक चीज और प्रूफ करना है, एक चीज आपको और शो करना है। एंगल तो निकल गए, ये 130 है, ये आपका 130 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यहां देखिए डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, ये मेरे पास x था और ये आ गया 130 डिग्री, और ये भी आपका 130 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, देख रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी 130 डिग्रीज और ये भी 130 डिग्रीज है। ठीक है, और ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब आप देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आपका 180 का होगा, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पूरा एंगल 180 का होगा ना, एक लाइन के एक तरफ के एंगल का सम 180। ठीक है, तो ये 130 है इधर वाला, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसको देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। देखिए आप देखो डियर स्टूडेंट, कौन सा एंगल, इनके कहीं नाम दिए हुए हैं इंटरसेक्शन में, नहीं दिए हुए हैं ना। ये वाला देखिए आप, ये एंगल आपका इसके इक्वल है, आप देख रहे हैं, और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है। तो मैं चलो नाम रख लेता हूं इसको P कह देता हूं, इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं किसी टाइम पर Q कह देता हूं, इसको Q। तो एंगल आप देखिए ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, या आप ऐसा करिए, हाँ ठीक है, ए पी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू, इसका नाम लीजिए एंगल पी क्यू डी। ए पी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू इस वाले एंगल के बराबर है पी क्यू डी। और ये कैसे एंगल है, ये बराबर हैं, और ये कैसे एंगल है दोस्तों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है ये, हिंदी में कहेंगे इसको तो ये एकांतर कोण, एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर। ठीक है, और वैसे इतना ही बहुत है, वैसे इसको भी इसके बराबर आप लिख सकते हैं, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू दिस एंगल पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये भी आपकी वही हुई एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसका मतलब यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines and alternate angles are equal, then these two lines are parallel। ये तभी होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण कह दीजिए, सिंपल एकांतर कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये दो रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। तो ये एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये बी और सी डी आपस में क्या है डियर स्टूडेंट, ये समांतर रेखाएं हैं। आ गया समझ में? तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। इसमें दो ही चीजें विशेषकर हैं, संगत कोण है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, एकांतर कोण है, तो उनको आप समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस में
उनका यूज़ होना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।